नहीं देखिए, हम जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना सर, मेडिकल डॉक्टर्स, वैद्य, तो उनका काम है कि रोग को बढ़िया से सुनना, उसके बाद समझना। उस हाँ, कुंडली में सबसे पहले, जैसे मैं कुंडली विषय पे जाऊँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स का जैसे ड्यूटी होता है ना कि रोगी को सुने और फिर जाने, फिर कारण को निकाले, फिर उसका निवारण करे, निदान करे। तो हम ज्योतिषियों का भी आसपास वही काम है। डॉक्टर केवल शरीर का ट्रीटमेंट करता है और एक एस्ट्रोलॉजर शरीर का शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक। तो हमारे ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर को केवल शरीर दिखता है, एक एस्ट्रोलॉजर को उसका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण तक दिखता है और किस धरातल पे ये प्रॉब्लम ऊपर उठ के आ रहा है उसका निवारण करता है। कहाँ का है ये, मैं समस्या किधर से है और उसका किस जगह में निवारण हो सकता है, निदान हो सकता है, रेमेडीज़ हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर का परम कर्तव्य है। दूसरा ये कि पैसेंसफुली एक एस्ट्रोलॉजर सुने अपने क्लाइंट को, अपने यजमान को, अपने भक्त को, अपने ये जो भी सामने जो जातक आया है उसको सुने बढ़िया से पहले, क्योंकि आपके शब्दों में आपके कुंडली का पूरा व्याख्यान होता है। हाँ, क्योंकि जब आप हमें इतना दिखाते हो कुंडली, ऐसे तो कोई आएगा नहीं, जो वही लोग दिखाएंगे जिनका सबसे ज़्यादा समस्या है। और आप अपने शब्दों में सबसे पहले जो विषय शुरुआत होता है तो वो कहता है कि एग्जैक्टली वही सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है। क्लियर सर? आप जहाँ से शुरू किए वो आपके समस्या का मूल जड़ है और वो जड़ से फिर आप डाली के बारे में बोले, टहनी के बारे में बोले, पत्ता के बारे में बोले, फूल के बारे में बोले, फिर ओवरऑल पेड़ के बारे में बोल दिए। और हम तो जड़ छोड़ने वाले हैं नहीं, जड़ों को ही पकड़ते हैं, है ना? और ले दे के पूरा जड़ वहीं पर है जो आप कह रहे हो। सो दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल अनसैटिस्फैक्शन ऑन द लाइफ। और मैं इसके ऊपर कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि जिस व्यक्ति का केंद्र में स्पेशली 7th हाउस स्पाउस का हाउस, 8th हाउस गुप्तांग का हाउस, 12th हाउस बेडरूम सुख, बेडरूम सैया सुख, जब नहीं मिलेगा तो ओशो को ही सुनोगे ना महाराज। और क्या करोगे? ठीक है, तो क्या करें और ये क्यों नहीं मिलता? और 7th हाउस बिजनेस हाउस, 7th हाउस स्पाउस हाउस, एंड वहाँ से हमें अगर ज़िंदगी में समस्या बिल्डअप हो गए तो फिर व्यक्ति का केंद्र बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। सेंटर पॉइंट है, नाभि केंद्र है, जैसे शरीर का वैसे ही एस्ट्रोलॉजी का 4 केंद्र है। और अगर केंद्र में किसी भी प्रकार के गड़बड़ी हलचल होते हैं तो पूरा कुंडली हलचल होने लगता है। तो सर ऐसा है कि जब भी किसी व्यक्ति को वहाँ से कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, किसी भी कारणवशात, किसी भी कारणवशात, या तो कुंडली मैच करके शादी नहीं हुआ हो, या तो किसी प्रकार के 36 से कोई सही से मिलान नहीं हुआ हो, नाड़ी दोष बन रहा हो, ऐसे कई सारे कारण हैं जहाँ अट्रैक्शन का भी कमी रहता है। तो या फिर जो आज बोल रहे हो कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पेशा हो, तो ऐसे कंडीशन पे दोनों का फ्रस्ट्रेशन रहना, वर्कलोड रहना, कार्मिक प्रेशर, टेंशन रहना। तो यहाँ एक ही चीज़ है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हमारा डिज़ायर है,
जो चीज़ हमारा नीड है, जो चीज़ हमारा ग्रिड है, उसके लिए हमारा एफर्ट और विद्वत्ता के साथ एफर्ट। एक तो ये है कि प्रॉब्लम तो हैं और रहेंगे, प्रॉब्लम ना कभी दूर हुआ है ना कभी दूर हो सकता है। धरती है मतलब समस्या है, और उन समस्याओं के साथ आपको समाधान का रास्ता निकालना है। जीवन को लेके जाने के लिए सबसे पहला आवश्यकता रहता है कि मैं पहले अपने एनर्जी को समझूं कि मेरे पास क्या एनर्जी है। और एनर्जी मीन्स यही है कि प्लैनेट्स, किस एनर्जी को लेते हुए मैं जन्म हुआ, एनर्जी, ताकत, शक्ति, और इन ग्रहों में कितना बल है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इनको कैसे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में उपयोग कर पाऊँ। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में तभी आते हैं ना जब हम किसी चीज़ को या तो सही से समझ नहीं पाते, या फिर उसके तहत वो जैसे ड्राइव कर रहा है, एनर्जी हमें लेके जा रही है, या स्रोत, ऊर्जा के स्रोत हमें जिस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं उस डायरेक्शन को समझ नहीं पाना, या फिर उसके अगेंस्ट में फाइट करना। जैसे नदी का बहाव, जी 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 जी, ये बेहोशी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग। देखिए, एनर्जी के फील्ड में सबसे ज़्यादा महत्व तो भोजन ही रहता है। खान पान ही सबसे बड़ा कुंडली को बर्बाद करने का कारण बनता है। ग्रहों को, ऊर्जाओं को परिवर्तन करने का सबसे बड़ा कारण भोजन ही रहता है। एस्ट्रोलॉजिकल व्यक्ति को अपनी ऊर्जाओं को सुधारने के लिए, या ऊर्जाओं को सही डायरेक्शन पे लेने के लिए, या जीवन पे उन्नति करने के लिए, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है आहार शुद्धि। और इस आहार शुद्धि में एक नंबर आता है कि हम लोग ज़्यादा रॉ पे जाएं, कच्चे पे जाएं, और उससे ज़्यादा और प्यूरीफाई हो सके तो किचन गार्डन के माध्यम से बिना रासायनिक खाद वाला यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमोन, नाइट्रेट, T20, DT, गैमेक्सिन, थीमेट, जहर मुक्त भोजन हमारे जीवन पे आए, ये सबसे मेन पार्ट है। चाहे कितना भी कोई भी कुछ बोल दे, आहार शुद्धि ही जीवन का सब शुद्धि है, और एनर्जियों का शुद्धि है। सोचो, आप एक एनर्जी का एक प्लेटफॉर्म हो, या एनर्जी का एक स्रोत हो, और उसमें मैं रॉन्ग एलिमेंट डालूँ, माछ, मछली, अंडा, बड़का, छोटका, सुअर, मीट, दारू सब डालते जाऊँ, और जब वो एनर्जी नाइदर destroyed नॉट क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जीवन जब कन्वर्ट करना चालू करता है, एक परिवर्तन लाना चालू करता है, तो वो नेचुरली कल तक पॉजिटिव था, आज नेगेटिव हो गया। क्योंकि उसमें जो इनपुट आप डाले हो, ज़िंदगी भर का जो इनपुट डाले हो, जो भी माछ, मछली, अंडा, चिकन, दारू, बड़का, छोटका, चार गोड़, गुड़, बिना गोड़, दो गोड़, दो पैर वाला, जो भी डाले हो, और उसमें जो अतृप्त आत्माएं हैं, चेतना है, वो भी एनर्जी है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर आके आपके एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, या कन्वर्सन कर देते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस में लेके चले जाते हैं। यानी एकमात्र सेकंड हाउस, मुख का हाउस, भोजन का हाउस, पंचम स्थान में थोड़ा सा एक चीज़ इनपुट कर दिए, एक चीज़ आप पुट कर दिए, एक चीज़ आप वहाँ डाल देते हैं, तो जैसे फीडिंग दिए, आउटपुट 9th हाउस में भाग्य ऐसे चेंज हो गया। 1, 2, 5, 9, 9th में जाके शनि बैठा होगा, तो शनि तो यहाँ पर प्रचंड बौखलाएगा ना, और वहाँ पर जो धर्म के घर में धर्म बढ़ाना चाहिए, अधर्म को बढ़ा देगा। और ऐसे कंडीशन पे जो कहा जाता है कि नवम का शनि आदमी का ज्ञान, वैराग्य, विद्या सबको नाश भी कर सकता है, या सब कुछ बढ़ा भी सकता है। जहाँ बैठता है वहाँ बढ़ाता है, लेकिन जब आप एनर्जी दे देते हो पहले, मतलब पूरा सिनेरियो कुंडली का यही है कि आप अपने ऊर्जाओं को समझे नहीं। आप मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करते हो कि उसका बच्चा उच्चा नहीं है, या बच्चे मर रहे हैं, और मेरा बच्चा वो नहीं होने से चलेगा या मारने से चलेगा, लेकिन उसको बच्चा हो जाए। आपको ये नहीं पता है कि नवमस्त कुंडली का प्रार्थना फटक से सुना जाता है।
नवमस्त कुंडली का व्यक्ति अगर प्रार्थना करे और अपने नवमस्त शनि को बहुत मजबूत से रखा हो, और ऐसा व्यक्ति भले कितना भी लोअर लेवल प्रोफाइल पे जाके एक प्रार्थना कर दे, तो भगवान तो बाद में बाकियों का प्रार्थना सुनते हैं, पहले नवम शनि वालों को सुन लेते हैं। इसके पीछे बड़ा रहस्य है, क्योंकि नवम का शनि जो भी व्यक्ति आज तक देखा हूँ, आज तक जितने भी देखा हूँ, कितने भी लो प्रोफाइल हो, हाई प्रोफाइल हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन याद रखना ये सारे पूर्व जन्म के प्रचंड तपस्या से ही योग भ्रष्ट होते होके यहाँ पर आए हैं। यानी पास्ट लाइफ से ये लोग लेके आए हैं ऑकल्ट को, लेके आए हैं स्पिरिचुअलिज्म को, लेके आए हैं प्रार्थना का शक्ति को। 9th हाउस इज प्रार्थना, 9th हाउस इज भाग्य, 9th हाउस इज धर्म, 9th हाउस इज पिता, 9th हाउस इज फॉरेन टूर एंड फॉरेन कनेक्शन। इसीलिए कोई एस्ट्रोलॉजर देख के बोला कि धंधा करना चाहते हो तो फॉरेन एलिमेंट के साथ लगो, तो मार्केट अच्छा हो जाएगा। महाराज ऐसा करो ना, आपके लग्न से सप्तम, ठीक, मकर राशि से गिनो मिथुन से कन्या तक कितना हो रहा है। हाँ, तो चंद्रमा से तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है शनि। शनि लग्न से इफेक्ट तो कम करेगा, शरीर में क्या कर देगा, बात दे देगा। शरीर लग्न को देख रहा है तो शत्रुग्रही गुरु का घर है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आपके कुंडली में अगर नवम शनि को समझ गए ना, फिर जिंदगी में तो कोई पीड़ा कष्ट रहेगा ही नहीं। और मैं आपको इतना कहूँ कि पूरे YouTube जगत में मैं जितना जानता हूँ और बाकी लोग मेरे को जितना बोलते हैं, नवम शनि के बारे में अगर घंटों का कोई वीडियो दिया है तो आचार्य संजय दिया है, इतना डीप और विस्तार के रूप। इसीलिए तो आप हमें दिखा रहे हो, जो दूसरे को नहीं दिखता है हमें दिखता है ना, और नाम भी हमारा संजय है। ठीक है ना। तो 9th शनि फ्रॉम मून साइन, मैं आपको टेक्निकली आपको पहले बता दूं, ये ओशो के पीछे लेके जाने वाला यही है, याद रखना। और एक तरफ गुरु बृहस्पति का दशा खत्म होने के कगार में है, 1 साल और बाकी है। शनि का महादशा शुरू होने वाला है, दशा संधि प्रारंभ हो चुका है, उसका इम्पैक्ट आपके शब्दों से छलक रहा है, आपकी वाणी से छलक रहा है। तो याद रखना, 9th शनि इज़ द एक्सट्रीमिस्ट शनि, या तो टॉप में पहुंचाएगा या तो ज़मीन पे गाड़ देगा। ठीक है। और सभी शनि के साथ मजाक करके बच सकते हो, अष्टम शनि को भी मजाक करके बच सकते हो। नवम शनि के साथ कृपया मजाक मत करो। नवम शनि में यहाँ उसका तासीर बड़ा सीरियस हो जाता है, बहुत सिंसियर हो जाता है, बहुत दायित्ववान हो जाता है यहाँ, मेंटली नॉट फिजिकली। ठीक है ना। और यहाँ नवमस्त शनि कष्ट देने पे आए तो अष्टम का शनि को भी पार करता है, और अगर फ़ायदा देने पे आए तो इतना फ़ायदा देता है कि आप समझ लो उच्च का बृहस्पति भी बैठा रहे पंचम का तो भी उसको भी पार कर जाए। इतना दनादन दे कि रखने के लिए जगह नहीं मिले। ठीक है ना। तो महाराज, सबसे पहले इवन आपको आपके कुंडली के ऊर्जाओं को बहुत अच्छा से समझना जरूरी है सर, नो डाउट। इसको मैं बोलता हूँ महाभाग्यवान योग, महाभाग्यवान योग। लेकिन जो स्टोरी सुनाए, माछ मछली अंडा खाना और बड़का से लेके छुटका तक, ये आज आपके जीवन में इतना सारा जो समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं से लेके, मैं बहुत सारे लोग देखा हूँ जो लोग माछ मछली अंडा खाते हैं, आखिरी टाइम में या जीवन के जब उनका शनि का पीरियड आता है, घसीटते जाते हैं ये लोग, एकदम मत बोलिए, हालत खराब होकर रह जाती है। तो इसी ऐसे समझो कि एक एक टुकड़े मांस और रक्त का हिसाब आपको शनि लेगा। मेरे पिताजी एक समय में ऐसे, हाँ बोलिए प्लीज। ऐसा है ना कि नहीं, नवमस्त शनि ही एक शनि है जो तुरंत फल करता है, जिंदगी में पूरा फिल्म दिखा देता है। और ये जो कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म,
ये तीनों को अगर कोई ट्रिगिंग कर देने वाला, एक्टिव कर देने वाला, तो ये शनि है। और बोलने का देर नहीं, पूरा करने के लिए नवमस्त शनि तैयार रहता है। इसलिए जिसका नवम शनि हो, फूक फूक के चलना चाहिए सर, फूक फूक के चलना चाहिए। यहाँ जिंदगी उतना मजाक नहीं होता है, यहाँ बहुत सीरियस होता है। तो सबसे पहले मैं पूरा कुंडली को विश्लेषण करके एक शब्द में अगर आपको बोलूँ, लर्न नाइन्थ शनि वेरी वेल लिसन। अगर क्योंकि नवम का शनि आ रहा है और सप्तम का शनि आ रहा है और तृतीय का शनि, 3 शनि आपके साथ आएंगे। सूर्य से तृतीय में शनि, चंद्रमा से नवम का शनि, लग्न से सप्तम का शनि। और तीनों क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, टिट बिट समझना है। शनि के पूरा महादशा को, आने वाला 19 साल को एक राजयोग भी बना सकते हैं। कोई बैड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म सुधर गए तो सब सुधर गए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए, सप्तम स्थान पे शनि बैठा हो अगर लग्न से, तो उसको 1 नंबर पकड़ा जाएगा। 1 नंबर इन द सेंस, उसका बात पहले सुनिए। सप्तम का जिसका भी शनि है, देखो सप्तम का शनि का एक्सप्लेनेशन करूंगा 1 घंटा पार हो जाएगा। एक लाइन पे कह रहा हूँ, थिंक फॉर द सोसाइटी, थिंक फॉर अदर्स, डू सोशल चैरिटेबल वर्क्स विदाउट एनी होप एंड रिटर्न। ये पहला रेमेडी है, दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। सप्तम का शनि कर्मयोगिक शनि है। ये कर लिए, शनि के मार से बच गए। नवमस्त शनि, सर्वनिम्न सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा फॉर पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन मार्जन एंड ऑल्टरनेटली मेडिटेशन। जो नवमस्त शनि हो या शनि कहीं भी बैठा हो, सुबह उठते साथ, अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः पहला शुरुआत सूर्यार्घ्य से लेके मेडिटेशन एंड जाप विथ सूर्य नमस्कार। फिर मैं देख लेता हूँ कि कैसे शनि का महादशा किसी का एक बाल बांका कर दे। लेकिन रूल है कि आपको सूर्य उदय से पहले जगना पड़ेगा। और जो भी आपके कर्म हैं, जो सीरियल बनाते हो, नवमस्त शनि वाले सीरियल बनाते हैं, बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, मैक्सिमम ये माँ काली के और माँ दुर्गा के भक्त रहते हैं। और इनकेस अगर हाउस इधर उधर हो जाता है तो शिव भोलेनाथ का रहते हैं। और नवमस्त शनि का सबसे बेस्ट रेमेडी है, दैट इज़ माँ दक्षिण काली। दक्षिण काली का अगर कहीं से गुरु मिल जाए, दीक्षा लीजिए, अभी से शुरू हो जाइए। अदरवाइज नवम का शनि महादशा चले, पैर में घाव नहीं कर दिया, पेंट नहीं खुलवा दिया, तो मेरे को बोलिएगा सर, मैं तो हूँ ही, ठीक है ना। ये याद रखना है। और दूसरा ये है कि यहाँ ये जो शनि है, 9th हाउस शनि का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये आदमी को बहुत अच्छा साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए लीड करेगा। अभी ओशो को सुन रहे, और मैं हर एक अष्टम नहीं, जो नरसिंह भगवान का कर रहे हैं, तो ये उग्र देवी देवता हैं, ठीक है। और इनको जब भी आप डील हैंडल कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत इन मैटर में बहुत शांत, बहुत सरल और बहुत सौम्यता के साथ पेश आना है। नरसिंह भगवान को अगर करते हो तो आपको एज ए उनका भक्त, जो भक्त प्रहलाद और नरसिंह का जो कंसेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। बहुत आपको विनम्र होना पड़ेगा, है ना। तो जाके ही उस ऊर्जा को आप हाँ, उसको आप बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आप अपने पत्नी से सुख का आशा कर रहे हो, या जो हैप्पीनेस का आशा कर रहे हो, यहाँ मैं इतना एडवाइस करूँगा कि महीना में 1 बार कम से कम आउटिंग करना, किसी
दूर जगह में चले जाना, जो वीकेंड है वो स्ट्रिक्टली आप जैसे लोगों को घर में नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी बनता है। और शनि के टाइम में तो भगाएगा आपको, दौड़ाएगा और भी। तो साथ में हमेशा पत्नी रखना। अदरवाइज़ याद रखना, जब भी शनि किसी भी फीमेल हाउस में बैठ जाए, फीमेल हाउस इन द सेंस नारी संज्ञक, स्त्री संज्ञक राशि में बैठे, तो जिंदगी में एक बात गांठ बांध लो अभी, कि कभी भी किसी भी कंडीशन पे नारियों से नहीं भिड़ना, पास आने नहीं देना। और बहुत प्रकार के प्रलोभन दे के आएंगे जीवन में। और याद रखना, शनि का पूरा महादशा भिड़ा के अंदर रख देगा एकदम। ये पहला जो शनि में शनि और शनि में बुध से लेके शनि में शुक्र तक अगर संभल गए आप, तो अगला टाइम समझ लीजिए कि आपके लिए रिवॉर्ड बोनस, आपके लिए बहुत कुछ इंतज़ार कर रहा है। हर डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो तत्पर है। लेकिन यहाँ अगर लड़की के मामले में फंसे, तो फिर ये समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छे लोग भी आपको पटरी पे नहीं ला सकता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब शनि आएगा तो दंड वहीं से मिल रहा है, याद रखिएगा। और अगर जो हंचिंग शोल्डर का लड़की होगी, काला रंग का लड़की होगी, और देखना चलने का टाइम थोड़ा सा थोड़ा सा लंगड़ा के चल, थोड़ा बहुत लंगड़ाती होगी, शरीर से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की एक ऐसा गंध निकलेगा जो आप पागल बन जाओगे। झूठा लेवल पे आपको लगेगा कि शायद मेरा बीवी नहीं, यही मेरा है। ऐसा फीलिंग्स आपके कहीं ना कहीं अंतर सबकॉन्शियस में आता है, जिसमें कि भयंकर रूप में फंसाता है। इसके पीछे साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल लॉज, पंचम स्थान पूर्व जन्म, नवम स्थान पूर्व जन्म का पूर्व जन्म, फिफ्थ का फिफ्थ, ठीक है। और ये कंडीशन क्या करेगा, पास्ट लाइफ का जो भी बीवी विवाह थे, इनको लाके सामने खड़ा करेगा। सब आसपास होते हैं जिंदगी में, याद रखना, सभी आसपास रहते हैं। नहीं, फायदा का प्रश्न ही नहीं आता है, फायदा का प्रश्न कहीं से नहीं आता है। और अगर आप उनके चुंगल में फंसे, तो याद रखना, फायदा तो बाद का बात है। राहु युक्त सूर्य, कल ही वीडियो दिया हूँ सर, राहु युक्त सूर्य कल ही वीडियो दिया हूँ, कल शाम तक या सुबह शाम को मैं अपलोड किया, देख लीजिए। जेल तक भी अंदर घुसड़ के रख देता है, ठीक है ना। ये कोई मजाक का खेल नहीं होता है। कुंडली में अगर ऐसा बना है, वो मॉडरेटर है, शुक्र मॉडरेटर है। अगर उसको भी डिकोड करने लग जाएं, तो फिर मैं खाली पीली किसी को ये ऐसे बात नहीं बोलूँगा ना सर। राहु प्लस शुक्र लगा लो फॉर्मूला, नागमणि लंपट योग। शुक्र को चंद्रमा देखा, जब बचपन से आपके मन में जितना कामना रहेगा, शायद किसी के अंदर ना रहे। राहु केतु के एक्सिस में शुक्र मून, ऐसा व्यक्ति, अब मुंह मत खुलवाइए, बहुत कुछ बोल दूंगा, ठीक है, आप समझ जाओ, इंगित कर दिए ठीक है, इसको मुंह मत खुलवाइए। ये आदमी, मतलब खेल दिख रहा है कि शनि का महादशा कहाँ जाने वाला है, ये गेम प्लान यहाँ से बता रहा है, ठीक है ना। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको यह बता दूं कि सर, शनि के महादशा शुरू होते ही बृहस्पति में बच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्न इसको देख रहा है, यहाँ से बच जाओगे। लेकिन शनि के समय 9th शनि थोड़ा सा इधर उधर भटकाव का काम किए तो बेटा फंसाएगा। और याद रखना, पूरा शनि का महादशा फूक फूक के कदम रखना। कोई किसी भी प्रकार के इलीगल वर्क, इलीगल रिलेशन, वो इससे लेके एवरीथिंग ये कराएंगे, क्योंकि यहाँ जो राहु आके पंचम और एकादश का जो योग बना रहा है, इसमें बहुत चांस बनता है आदमी को ऐसे कंडीशन पे ले डुबाएगा, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस करवाएगा। और अगर इससे बच गए, केवल एक से बच जाओ, लड़की से बच जाओ, बस एक से बच जाओ। अब लड़की बोल रहा हूँ, मतलब औरत भी आती है। और जिंदगी में सब करना, मैरिड औरत, मैरिड हो किसी का भी, भले डिवोर्सी हो, भले विधवा हो, मैरिड है तो भाई 100 कदम दूर।
बहुत चांसेस ऐसे लोगों का रहता है जो कुछ किया नहीं और फंस गया। समझ में आ रहा है? बॉम्बे का लड्डू देखने गया था बेटा खाने के केस में अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे होगा बोल के डरा नहीं रहा हूँ, बट द चांस इज मोर, क्योंकि मैं जिसके कुंडली में भी ऐसा कंडीशन देखा हूँ और कर्म बिगाड़ दिया, तो बहुत चांस है सर। और ऐसे लोगों को रातों रात सुबह उठा देखा कि कुछ भी नहीं है, धन संपदा गायब। मतलब रात को तो सोया था एकदम 5 स्टार होटल में, आँख खुली तो पता चला कि बेटा जेल में। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन कन्वर्ट कर सकता है, ये सर्वाधिक दिखता है। लेकिन प्लीज़ मैं डरा नहीं रहा हूँ, बहुतों का है और वो लोग जेल नहीं गए। ये इसके पीछे रहस्य है कर्म, और इसके पीछे रहस्य है आहार। देखो सर, ये चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन के स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन के स्थान में मंगल, मंगल करे दंगल तो करवाएगा। लेकिन आप मांगलिक दोष तो लग गया, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है कि चंद्रमा से षष्ठ है, तो नेचुरली यहाँ से ऊपर बाहर निकालेगा भी, ये पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम करवाएगा फिर निकालेगा। तो आपको जब भी अभी पछड़े में अगर पढ़ते हो तो नहीं पढ़ो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप जरूर पढ़िए, करिए। आपका घर का मामला है, आप नहीं लड़ोगे कौन लड़ेगा। पुत्र हो तो पिता का कर्तव्य निभाना है, ठीक है, लेकिन फूक फूक के, करेक्ट। और हमेशा एक हाथ नापो और एक बीता चलो, फूक फूक के कदम रखना है। अदरवाइज क्या होता है ना, ये जो नवमस्त शनि का महादशा जब मूवमेंट करने लगता है तो बिना मतलब का कभी कभार व्यक्ति जो काम नहीं किया उस काम में भी पसट में आ जाता है, अगर गलत कर लिया हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना, कुछ लोग तो वकील रहते हैं ना, एडवोकेट। अब एडवोकेट का काम क्या है, पैसा लेगा काम करेगा। अच्छा, उसको जनरल वकील का मानसिकता क्या है कि भाई केस चलता रहे, पैसा आता रहे। केस ठंडा पड़ गया, पैसा कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे ऐसे लीगल लैंड मैटर समझते हो, जो भूमि भवन बात है ना, ऐसे लोगों से एडवाइस लो जो आपको गाइड कर सके। गाइड फीस लेंगे वो लोग को वकील नहीं है, लेकिन वकीलों का MR जैसे पढ़ाते हैं। डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे अगर आप चाहते हो, ऐसे लोगों का मैं नंबर दे दूँ, वो लोग अपना फीस लेगा, 500-1000 कुछ लेगा, आपसे बात करेगा, आपको गाइड कराएगा, ठीक है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते रहते हैं, और वो कोर्ट कचहरी में उनका घर है। मतलब समझ लो कि ज़िंदगी मैं देखा हूँ, मतलब 45 साल 40 साल वो कोर्ट में ही घर बनाए हैं, उनका काम वही है। दे आर नॉट दलाल, बट उनका केस लड़ते लड़ते वकीलों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ, और जो केस है वो हमेशा जो केस है उसको एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट करो कि ये केस का हद क्या होने वाला है। जिस डेट में ये केस फाइल हुआ उस केस का एक कुंडली बना लो, उसका एनालिसिस करो, ठीक है। तब जब आप इसको एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि इस केस से मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, और इसमें रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलना दिखाई दे रहा है तो उसको ले दे के रफा दफा कराओ, अंडर टेबल बातचीत करके, बाहर बातचीत करके। सर, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जितने सारे समस्या आप गिना रहे हो ना, ये सारे समस्या का समाधान ऑल्टरनेटली एक ही है, दैट इज़ मदर काली। और अगर भगवान नरसिंह का शुरू कर दिए हो तो अच्छा है, गुड। सर देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये जो आपके कुंडली के जो योग बन रहे हैं, एक तो शुक्र राहु और चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि, उधर मांगलिक दोष, ये सारे भगवान नरसिंह के लिए चाहिए सुपर ब्रह्मचर्य, एक बालपन हो, ठीक है। और इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना करें, जरूर करें, लेकिन कौन से एनर्जी को कितना टाइम देना है, कितने पावर देना है, उनसे देखिए। ये जितने भी भगवान नरसिंह हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो,
या हनुमान जी हों, ये जो भी भगवान हैं, दीज आर ऑल एनर्जी सोर्स, ठीक है। और ये जो भी एनर्जी सोर्स है, कौन सा ऊर्जा कितना आपको चाहिए, और मैं यहाँ पर आपका कुंडली देखते हुए कह रहा हूँ कि यू नीड मोर फॉर मदर काली, ठीक है। और वो नृसिंह एनर्जी आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए ऑन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। वो तो चाहिए होल ऑफ द शनि महादशा, लेकिन आपको जो ड्राइव फोर्स देने वाला है, जो मार्गदर्शन करके लेने वाला है अगर कोई, तो वो है माँ दक्षिणा काली। ओनली दैट माँ दक्षिणा काली विल गाइड यू, क्योंकि आने वाला समय में ये समस्याएं आएंगे आएंगे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, जो बोल दिया हूँ मैं, ठीक है ना। और ये आना अति स्वाभाविक है। कुंडली के बाकी योग बता रहे हैं कि बाकी सारे प्लैनेट यहीं हैं, और आप शुरू यहीं से किए सर, कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई डैश 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 डैश। और पूरा कुंडली का बेस भी देख लो, सारे ग्रहों का कामपाद से लेके, ग्रहों का जो कंजक्शन से लेके जो कंडीशन बन रहे हैं, काम त्रिकोण से बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं होगा तो जरूर। ये तो जीवन में लिखा के लाए हो ना, होगा, घटना घटेंगे। लेकिन याद रखना, मदर काली, स्पेशली दक्षिण काली, आप जैसे कुंडली वालों के लिए मैं देखा हूँ, जिसको जिसको भी इस ट्रैक में मैं एडवाइस किया हूँ, घटना घटेंगे लेकिन आप बच के बाहर निकल जाओगे, ये लिख लो। आपको हार्म नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे ऊर्जाओं को लेके नहीं चलते हो तो घटनाएं घटेंगे और फंस के रह जाओगे, ये भी लिख लो आप, ठीक है। इसी चैनल में, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे नीचे नीचे चले जाओ, लास्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर में माँ काली का डिटेल वीडियो बना के दिया हूँ। छोटे से छोटा साधना 5 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा का पूरा डिटेल वीडियो है। बेसिक को पहले समझ जाइए, शांति से समझिए। मैं अभी आपको और 1 घंटा भी एक्सप्लेनेशन करूँगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। शांति लेवल पे पहले उस रास्ता को ढूंढिए और उसको एक एक लाइन को समझ के आप आगे बढ़िए, सफलता आपके हाथ में है। नहीं, देखिए, एज ए मकर राशि आने वाला 5 साल समझ लो आप ही का है, ये तो पक्का है। और हर कुछ चेंज होके रह जाएगा ज़िंदगी में, ये भी पक्का है। जो जो गया है वो वापस आएगा, ये भी पक्का है। जिस प्रकार के भी समस्या में पीड़ित हो, वो सारे समस्याएं कहाँ भुला जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। व्यक्ति भूल जाएगा कि कभी 7.5 था बोल के। लेकिन उनके लिए जो लोग, जैसे जैसे उनको मैं ड्राइव किया, जो जो साधना के लिए जिनको जिनको बोला हूँ, जिनका बहुत सर्वाधिक प्रॉब्लम था, वो लोग उस ट्रैक पे अगर चलते हैं तो मेरा पक्का है कि वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे, ये पक्का है। मन का परिवर्तन सब परिवर्तन, मन खटास सब खटास। सिचुएशन तभी चेंज होता है जब मन में सिचुएशन, मानसिक सिचुएशन चेंज हो। और ये मानसिक ऊर्जाओं को अगर आपको ड्राइव करना है तो सुबह उठ के पहले अपने शक्ति को, उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को एक्टिवेशन में लगाइए जो आपके अंदर हैं। माँ काली मूर्ति के अंदर है कि नहीं है, नरसिंह भगवान मूर्ति के अंदर हैं कि नहीं, बात का बात, लेकिन आपके अंदर हैं। आप उन शक्ति को जब जगाओगे तो देखना कि आप अपने जीवन पे बड़े से बड़े चैलेंज, कंपटीशन, ऑब्स्ट्रकल्स, बाधा विघ्न, कष्ट, पीड़ा, दुख कैसे निवारित होकर निकलते हो पता भी नहीं चलेगा। और आपके पास रहेगा रिवॉर्ड, अवार्ड, बोनस, सफलता, आनंद, सुख, मजा, मस्ती और मनुष्य जीवन पाने का एक परम सौहार्दपूर्ण सुखद अनुभव। ये लिख लीजिए। ना 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 ना, सुनो महाराज, नफरत कोई करेगा नहीं, नफरत कोई कभी करता नहीं है। और ये डिपेंड अपॉन योर एनर्जी, आपका शक्ति, आपका क्षमता। याद रखना, आप YouTube में देखो, सबके विरुद्ध में बोला गया है, सबको हंसी मजाक उड़ाया। ये जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जो क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम ने किया है, कभी देखे उसके नाम पे कोई मजाक उड़ाया, कोई क्रॉप्स किया, कोई और कुछ उल्टा के रख दिया? किसी का दम नहीं है। सबको पता है कि एक उसके नाम पे बोले और दूसरा दिन देखा कि बेटा और कुछ है नहीं। तो
एक ही है सर, एक ही है, दैट इज काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते। और बिना माँ काली के इस कलयुग में, कली काल में महाकाली के सिवा आप जैसे इतने कामरूपा, कामिका, कामदेवी, कामिनी, कामपीठ निवासिनी, कंकिनी, काकिनी, क्रीड़ा, कुश्चिता, कलह, प्रिया, कुंडगोल, भवप्राणा, कौसुकी, कीर्तिवर्धनी, कुंभस्तनी, कलाक्षाच, ऐसे कुंडली को माँ काली के सिवा किसी में और दम नहीं है कि ड्राइव कर दे आप। ठीक है।